गुड मॉर्निंग सभी को। आइए अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय आरपी पर मैं राजेंद्र प्रसाद यादव आप सभी लोगों का इस चैनल पर स्वागत करते हैं। आप सभी लोग को ये बताना चाह रहे हैं कि जो क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ है उसमें प्रश्नावली 9.1 में जो है हम लोग 4 नंबर सवाल पिछले वीडियो में देख चुके हैं, है ना। उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, 5वें नंबर सवाल को देखते हैं। यदि आप लोग चैनल पर पहली बार हैं तो क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि इस प्रकार की जो भी वीडियो बने उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले आ जाए। चलिए बिना समय गंवाते हुए अपने सवाल पर चलते हैं। सवाल क्या कह रहा है अब उसको देखिए, उतारेंगे नहीं क्योंकि सवाल थोड़ा बड़ा है इसलिए आपको पढ़कर सुनाते हैं। उसके साथ आप लोग क्या करेंगे, आपको सवाल बनवा देंगे, है ना, हल करवाते हैं। तो सवाल नंबर ये 5वां है, ये 5वां है, आप लोग के पास बुक होगी। 5वें नंबर सवाल में क्या है कि भूमि से 60 मीटर ऊंचे, कह रहा है भूमि मतलब ये जमीन है, अगर इससे 60 मीटर ऊंचे, अगर भूमि से क्या करें, भूमि है तो जैसे भूमि हमारी, इस भूमि से 60 मीटर ऊंचे, इस 60 मीटर ऊंचाई पर क्या है, एक पतंग उड़ रहा है। क्या उड़ रहा है, एक पतंग उड़ रहा है यहाँ पर। और बताया गया है कि भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। मान लेते हैं यहाँ पर पतंग उड़ रही है। अगर यहाँ पर क्या है, एक पतंग उड़ रही है तो क्या करिए, आगे देखिए कि पतंग में लगी डोर, अब पतंग में एक डोर लगी है, यहाँ पर एक डोर लगी है जो जमीन क्या है, जमीन के साथ अस्थायी रूप से बांध दिया गया है। मतलब यहाँ पर जो इसमें पतंग में डोर लगी हुई है ना, इसमें क्या किया गया है कि इस डोर को यहाँ एक किसी में बांध दिया गया है जमीन के साथ। फिर बताया गया है यानी भूमि के साथ, फिर कह रहा है एक बिंदु से बांध दिया गया है। कह रहा है भूमि के साथ डोरी का झुकाव, मतलब ये जो भूमि है ना, यहाँ ये भूमि है, ये भूमि है, भूमि के साथ ही कितने डिग्री का कोण बना रहा है, तो 60 डिग्री का ये कोण बना रहा है। कितने डिग्री का, 60 डिग्री का ये कोण बना रहा है। तो हमें क्या बताना है, इसमें हमें बताना है कि डोर इसमें कितनी लगी है, मतलब ये डोर की क्या है, लंबाई बताना है ना। कह रहा है कि और फिर ये भी बताया गया कि मान लीजिए कि डोरी में कोई ढीला नहीं है तो डोरी की लंबाई याद कीजिए। मतलब इसमें सीधा सेंस ये बता रहा है कि कोई पतंग है जो यहां पर सीधे क्या है, उड़ रहा है। यहां पर कहां से, जमीन से 60 मीटर ऊंचाई पर। अगर जमीन के 60 मीटर ऊंचाई पर कोई पतंग मान लेते यहां पर उड़ रहा है, इसमें एक डोर लगी है, इस डोर को जमीन के साथ, इस डोर को बताया रहा है कि अस्थायी रूप से इसे क्या कर दिया जाए, रोक दिया जा रहा है। मतलब यहाँ पर किसी तरह से बांध दिया गया है ना। अब बांध दिया गया, फिर बताया है कि इस जो डोर है ये जमीन के साथ कितने डिग्री का झुकाव बना रहा है, 60 डिग्री का झुकाव बना रहा है। और ये बताया जा रहा है कि इस डोर में कोई ढीलापन नहीं, मतलब एकदम से सीधे स्ट्रेट है, मतलब एकदम से इसमें ढीलापन कुछ नहीं, एकदम ऐसे तिरछा ही रखा हुआ है। तब हमें बताना है कि इस डोरी की लंबाई क्या होगी। इसमें बस केवल यही कहानी होती है कि आप लोग सवाल को पढ़कर अगर ये फिगर बना ले गए तो समझिए आपका सवाल लग गया। सवाल लगाने में बहुत ज़्यादा झमेला है नहीं, केवल आप सवाल पढ़कर अगर बना ले जाए इस तरह से, वही सबसे ज़्यादा कलाकारी है ना। तो बहुत ज़्यादा कठिन है नहीं, आप लोग को करना क्या है, सवाल को पढ़ते रहना है, पढ़कर क्या करना है, बना देना है। आप लिखोगे हल में क्या करोगे, पहले इसके बारे में लिखोगे कि जो BC है ये क्या है, BC पतंग की क्या है, पतंग की क्या है, ऊंचाई है ना, जिसका मान कितना है, जिसका मान है 60 मीटर। कितना है, 60 मीटर है। AC क्या है, AC पतंग की डोर है, AC क्या है, पतंग की डोर है। अगर ये पतंग की डोर है तो इसकी लंबाई हम कुछ मान लेते हैं, कितना, x मीटर मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, x मीटर। इसकी लंबाई कितना है, x मीटर है। तथा डोर जमीन के साथ कितने डिग्री का, 60 डिग्री का क्या बना रहा है, झुकाव, यानी कोण बनाएंगे। हम झुकाव थोड़ा लिखेंगे, कोण बना रहा है, कोण बना रहा है। मतलब ये हम कहाँ से लेके आए, कुछ नहीं, बस केवल इस फिगर को जो हम बनाए हैं पढ़कर उसी के बारे में लिख दें कि AB क्या है, AC क्या है, बिंदु A पर क्या है, कितने डिग्री का कोण बना है। इसको लिखने की जरूरत है नहीं, इसको लिखने से कुछ मतलब नहीं है। ये तो केवल डोर की और
ये ऊंचाई है, तो इस पर अगर कोई मीनार उनार तो है ना कि इसकी दूरी हमें देना पड़े, है ना, इसलिए इसको लिखने की जरूरत नहीं है। हम उसमें इसकी सहायता से, पतंग की ऊंचाई है, ये पतंग की डोर है, इसके सहायता से हमें क्या करना है, इसको निकाल लेना है। जब डिग्री कितना लगाना है, कोण 60 डिग्री का। तो आप लोग देखिए कि त्रिभुज ABC में जो है, त्रिभुज ABC में, तो त्रिभुज ABC में हमें किसकी चर्चा कर रहा है, देखिए इसके सहायता से हमें इसको निकलवा रहा है। क्या है ये लंब है, ये क्या है, कर्ण है। तो आप लोग जानते होंगे कि लाल बटे कक्का में क्या होता है। अगर लाल बटे कक्का में आप लोग को पता होगा कि लाल बटे कक्का में क्या होता है, लंब बटे कर्ण किसमें होती है, साइन में होती है। तो बस आपकी समस्या खत्म। त्रिभुज ABC में हम क्या लगा देंगे, लगा देंगे साइन थीटा। क्या लगाएंगे, साइन थीटा बराबर, ये क्या है, BC है, BC और बटे में क्या है, AC है। क्या है, AC है। अब यहाँ देखिए थीटा की वैल्यू कितनी दी गई है, तो थीटा की वैल्यू दी गई है 60 डिग्री। BC का मान भी कितना दिया गया है, 60 मीटर, 60 मीटर। और AC का मान कितना है, AC का मान x है। अब आप लोग को याद होगा कि tan 60 का मान क्या होता है, tan 60 का मान होता है √3/2 और क्या होता है 60/x। क्या कराएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई जब करोगे आप तो क्या हो जाएगा, x से गुणा कराओगे, √3 में तो बन जाएगा क्या, √3x और ये बराबर क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12, 120। ये गुणे में है तो कहाँ जाएगा, बटे में, 120 और बटे में क्या आ जाएगा, √3। हमें क्या करना है, √3 से ऊपर नीचे गुणा करा देना है। तो जब ऊपर नीचे गुणा कराओगे, नहीं परमेकरण, तो ये बन जाएगा ऊपर क्या 120 √3 और बटे में क्या हो जाएगा, 3 3 से होगा तो √3 3 का गुणा कराओगे तो 3 आ जाएगा, 3 1 9 3 और 3 चौक 12, कितना बचा 40। x बराबर कितना आ गया, 40 √3 मीटर। यानी उस डोर की जो लंबाई थी पतंग की वो कितना थी, उसकी 40 √3 मीटर थी, यानी 40 √3 मीटर था, है ना। तो आप लोग को समझ में आ गया, बहुत कठिन है नहीं। अगर आ गया आप लोग को सवाल तो देखिए, और अगर आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। देखिए यहाँ तक, चलिए देखिए जो ये प्रश्नावली का 9.1 का सवाल नंबर कौन सा, छठा देख रहे हैं। पहले देखिए, आप सवाल तो उतारेंगे नहीं, बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए आप लोग ऐसे देखिए। ये सवाल नंबर आप लोग को छठा है ना, ये सवाल नंबर छठा है। इसमें आपको क्या करना है, पढ़कर हम सुना रहे हैं, उसके बाद आप लोग को हल करवा दे रहे हैं। कह रहा है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है जिसकी ऊंचाई कितनी है, मान लेते हैं ये लड़का है, इसकी ऊंचाई कितनी है, 1.5 मीटर। कितनी है, 1.5 मीटर है। कह रहा है कि लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से, 30 मीटर ऊंचे, मतलब ये जो है इसकी ऊंचाई मान लेते हैं, ये भवन है जमीन से, है ना। इसकी ऊंचाई कितनी है, यहाँ से लेकर और यहाँ तक टोटल कितनी है, 30 मीटर। कितनी है, 30 मीटर है। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया। ये लड़का है जिसकी हाइट कितनी है, 1.5 मीटर है। कितनी है, 1.5 मीटर है, और 1.5 मीटर। और भवन की ऊंचाई कितनी है, 30 मीटर है। कह रहा है इसकी कुछ दूरी पर खड़ा है, मान लेते हैं इतनी दूरी पर लड़का खड़ा हुआ है। कह रहा है जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, यानी कुछ दूरी यहाँ पर आता है, कुछ दूर यहाँ पर ये आता है, यहाँ पर जब पहुँचता है, यानी यहाँ से भवन की ओर, भवन की तरफ ही, हर भवन ही हमारी यही है ना। तो इसकी तरफ ये क्या करता है, कुछ दूर आता है। तो भवन की ओर जब कुछ दूर आता है, तब उसकी आंख से भवन के उन्नयन का कोण, तब उसकी आंख, मतलब जब ये भवन की ऊपरी शिखर को देखता है यहाँ पर, तो क्या करता है कि जब ये देखता है तो यहाँ पर इसका कोण कितना बन रहा था, पहले बन रहा था इसका 30 डिग्री, और जब कुछ दूरी पर ये चला आता है, यहाँ पर मान लेते हैं पहुँचता है, तब इसकी आंख की जो उन्नयन कोण है वो कितना बना लेता है, 60 डिग्री। यानी 30 से क्या बन जा रहा है, 60 बन जा रहा है। क्या है, 60 मीटर हो जा रहा है, वो 60 डिग्री। यहाँ पर कितना बना रहा है, 60 डिग्री। यहाँ पर कितना बना रहा है, 30 डिग्री। सवाल ये कह रहा है कि एक लड़का है जिसकी हाइट कितनी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 1.5 मीटर है। 30 मीटर ऊंचा एक भवन है, भवन से कुछ दूरी पर ये लड़का खड़ा हुआ है, और जब ये भवन के आगे यानी भवन की ओर कुछ दूर जाता है, तब उसके जो शिखर को देखता है भवन के, उसके आंख की उन्नयन कोण जो है वो 30 डिग्री से कितना हो जा रहा है, 60 डिग्री हो जा रहा है। तो हमें ये बताना है, इसमें इस सवाल में ये बताना है, बताइए कि भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया। मतलब हमें ये बताना है कि यहाँ से जो लड़का है, यहाँ से यहाँ तक कि कितनी दूरी तक चलकर आया, ये हमें बताना है। तो ये मान लेते हैं x है, और ये मान लेते हैं क्या है, इसे मान लो ये x है और ये क्या है,
वाई है, मतलब ये दोनों एक ही चीज़ है, चाहे यहाँ बनाओ चाहे वहाँ बनाओ। इसका नामकरण करोगे तो कैसे होगा, देखिए ए बी सी डी ई और एफ, इतना नाम देना पड़ेगा। तो हमें लगाना कहाँ है, बस तीन लगाना ऊपर ही है। ये हम क्यों मान लिए हैं, ये इसलिए मान लिए क्योंकि हमें इसको घटाना पड़ेगा। अब आप ये बताइए हमको कि अगर इस फिगर के अनुसार हम देखें, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया, इन ये क्या है, लड़का की हाइट है, ये क्या है, भवन की हाइट है, ये दूरी जो है, ये दूरी जो है, इतनी दूरी पर क्या है, ये लड़का इस बिंदु पर खड़ा था ई बिंदु से, फिर क्या क्या है, भवन की कुछ दूरी x मीटर भवन की वो जब जाता है तो इसका उन्नयन कोण जो है वो 30 डिग्री से कितने डिग्री बना दे रहा है, 60 डिग्री बना रहा है। हमको ये निकाल कर देना है, ये हमें पता नहीं है, इसको भी मान लेते हैं, इसको भी मान लेते हैं ना, इसी के सहायता से। अब पहले क्या करते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा लिखते हैं, है ना। लिखेंगे क्या कि जो हमारा है बी डी क्या है, बी डी एक भवन है जिसकी ऊंचाई कितनी है, 30 मीटर है। कितना है, 30 मीटर है। अच्छा एक चीज और यहाँ पर समझ लो, इसे यहाँ से यहाँ तक तो जो हमारा है ऊंचाई वो तो 30 मीटर है, पर जब हम त्रिभुज बनाएंगे तो यहीं पर बनाएंगे ना, इतना अंश तो छोड़ नहीं देंगे। तो ये भाग कैसे, यहाँ पर देखिए, ये जो है लड़का की ऊंचाई 1.5 मीटर जो है, तो हम क्या करेंगे, इतना ऊंचाई लेने के लिए, यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई लेने के लिए क्या करेंगे, इस 30 में से लड़के की हाइट काट देंगे। कारण इसलिए है क्योंकि इसको अगर हम काटेंगे नहीं तो त्रिभुज तो हमारा ऊपर से बनना है, और ये ऊंचाई जो वहां से ले रहा है, ये जो भवन की ऊंचाई वो नीचे जमीन से ले रहा है, लेकिन लड़का की हाइट जो है, त्रिभुज हमारा ये तो बनेगा, नीचे के हमें भूल जाना है, त्रिभुज हमारे सब ऊपर बन रहे हैं, तो हमें ऊपर लगाने हैं त्रिभुज का मान, रेशियो भुजाओं का, तो इतना भाग जो है ये हमें काटना पड़ेगा। तो ये ऊंचाई के लिए हम क्या करेंगे, इस 30 में से घटाएंगे कितना, 1.5। तो 1.5 जब घटाओगे आप तो कितना बनेगा, 1.5 जब घटा दोगे, 10 में से 5 गया, कितना बचा, 5, और 9 में से, हाँ 9 में से 1 घट जाएगा, 8 बचेगा, एरर है थोड़ा सा, बचा कितना, 8 है ना। ये कितना बनेगा, 28.5 बनेगा। कितना बनेगा, 28.5 है ना। तो ये हमें जानना यहाँ पर बहुत जरूरी है, क्योंकि ये टोटल तो 30 मीटर है, पर जब 1.5 मीटर है क्या, ये लड़का की हाइट है, ये लड़का की हाइट को हमें यहाँ से घटाना पड़ेगा, तो ये बचेगा कितना, अब यहाँ से ऊंचाई बना इसका कितना, 28.5 मीटर है ना। आगे क्या है कि ई बिंदु पर जो है, ए बिंदु पर लड़का है, क्या है, एक लड़का है, क्या है, एक लड़का है, बिंदु ई पर ए पर एक लड़का है जिसकी लंबाई कितनी है, 1.5 मीटर है। जब बिंदु F तक चलकर जाता है, ये बिंदु F तक चलकर जाता है, जब बिंदु E से बिंदु F तक, F तक चलकर जाता है तब उन्नयन कोण कितना हो जाता है, 30 डिग्री से 60 डिग्री, 30 डिग्री से 60 डिग्री होता है ना। अब हमें क्या करना है, ये जो है EF की जो बीच की दूरी है, EF की दूरी कितनी है, वो हमारा x मीटर है, कितना है, x मीटर है, तथा जो FC है, FC की जो दूरी है वो कितनी है, y मीटर। इतनी सारी बात आप लोगों को समझ में आ गया है ना। AE जो है ये लड़का की लंबाई है ना, जो लड़का खड़ा है वो क्या है,
लड़के की लंबाई कितनी है, 1.5 मीटर है। अब ये हमारी दूरी पता हो गया, ये पता हो गया, कोण पता हो गया, ये पता हो गया और ये पता हो गया। तो यहाँ पर जब हम देखेंगे तो त्रिभुज क्या है, त्रिभुज हम देख रहे हैं पहले FCD में। तो त्रिभुज जब हम FCD में लगाएंगे, अच्छा देखिए यहाँ पर हम कौन सा रेशियो ले रहे हैं, पहले इसको देख लीजिए कि हमें लगाना क्या है। तो ये हमारा क्या है, लंब है, और इसके सहायता से हम क्या ले रहे हैं, आधार ले रहे हैं। यानी लाल बटे कक्का में आप लोग ये बताइए, लाल बटे कक्का में लंब और आधार किसकी चर्चा होती है, tan में। तो क्या लेंगे, tan थीटा लेंगे। तो लिखेंगे क्या, त्रिभुज FCD में क्या लगाएंगे, tan थीटा। क्या लगाएंगे, tan थीटा। तो tan थीटा बराबर क्या बनेगा, CD बनेगा बटे में FC बनेगा। क्या बनेगा, CD और बटे में क्या बनेगा, FC कितना है, हाँ FC बनेगा। मान लगाइए तो इसकी मान क्या है, tan 60 डिग्री। थीटा की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, यहाँ पर कितनी है, 60 डिग्री है। तो यहाँ पर जब आप 60 डिग्री लगा देंगे, इसकी मान क्या है, इसकी मान हमारा है 28.5 मीटर। कितना है, 28.5 मीटर। इसकी वैल्यू कितनी है, y है। तो tan 60 की वैल्यू क्या होती है, तो 1/9। tan 60 की वैल्यू होती है √3। क्या होती है, √3 होती है। और यहाँ पर ये क्या बनेगा, बटे में 1 करोगे, ये लगाओगे कितना, 28.5 और अपान में क्या हो जाएगा, y। यानी tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 बटे में करोगे, ये लिखा 28.5 और बटे में क्या है, y। क्रॉस मल्टीप्लाई जब मार देंगे तो ये बनेगा √3y। पहले लिखोगे √3y बराबर क्या, 28.5। y की वैल्यू निकालोगे तो बनेगा 28.5 और बटे में क्या बनेगा, √3। ये तो क्या हो जाएगा, y मान हो जाएगा। अब हम त्रिभुज कौन सा लगाएंगे, अब त्रिभुज लगाएंगे यहाँ पर हम ECD में। कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज ECD में क्या लगाएंगे, फिर वही बात हो रहा है। अभी टोटल आधार आएगा यहाँ से यहाँ तक, लंब बटे आधार है, फिर भी tan ही लगेगा। तो क्या लिखोगे, tan थीटा बराबर क्या रखोगे, बराबर रखोगे CD और बटे में क्या रखोगे, EC। क्या रखोगे, EC। अब देखो थीटा की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री। तो यहाँ पर तो हो जाएगा tan 30 डिग्री। कितना हो जाएगा, tan 30 डिग्री। यहाँ पर CD की मान कितनी है, तो ये 28। कितना है, 28.5। पर EC क्या है, देखो EC दो भाग से बना है, किससे, x और y से। तो क्या लिखोगे, x प्लस वाई। ये बन जाएगा हमारा x प्लस वाई बन जाएगा। क्या कराओगे, क्रॉस मल्टीप्लाई जब मारोगे इसका तो बनेगा क्या, देखिए यहाँ तक। तो ये √3 का भी क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों मारेंगे, अभी tan 30 का मान लगाएंगे। tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। क्या होती है, 1/√3 होती है। और ये क्या लिखा है, 28.5 अपान में x प्लस वाई। क्रॉस मल्टीप्लाई जब मारोगे तो बन जाएगा x प्लस वाई बराबर ये बन जाएगा 28.5 और रूट कितना हो गया, 3 हो गया। अब देखिए y की वैल्यू हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, 28। क्या लगाएंगे, 28.5 और √3 है ना। तो लिखोगे क्या, x प्लस वाई और y के स्थान पर लगाओगे 28.5 अपान में √3 और बराबर क्या है, यहाँ भी लिखा 28.5 और क्या लिखा है, √3 लिखा है। ये प्लस के उधर जाएगा तो क्या बनाएगा, माइनस बनाएगा। तो ये बनाएगा 28.5 और √3 माइनस के क्या हो जाएगा 28.5 और अपान में क्या बनेगा, अपान में बन जाएगा √3। क्या बन जाएगा, √3 बन जाएगा। अब क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई मार के घटाओ इसको। जब क्रॉस मल्टीप्लाई मारोगे घटेगा ये, है ना। तो इसका जब गुणा कराओगे तो √3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और 3 से इसमें गुणा कराओगे तो 3 × 5 = 15 का 5 हासिल आए 1, 3 × 8 = 24, 24 और 1 25, 25 का 5 हासिल आए 2 और 3 × 9 = 6 और 2 बन जाएगा 8। पॉइंट लगाओगे 1 अंक बाद, यहाँ पर बनेगा माइनस का 28.5 और अपान में क्या रहेगा, √3 रहेगा। क्या रहेगा, √3। कैसे है ध्यान देखना। पहले हम क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई मारे तो ये बन जाएगा √3 से √3 में किए तो 3 हो गया। और 3 से जब इसमें गुणा कराओगे 3 × 5 = 15 का 5 हासिल आए 1 और फिर 3 × 8 = 24, 1 25 का 5 हासिल आए 2, 3 × 9 = 6, 2 8 और बटे में क्या हो जाएगा, 1 से गुणा कराओगे तो 28.1 हो जाएगा और √3 का नम √3 हो जाएगा। हटाइए तो यहाँ पर क्या बचेगा, तो ये बचेगा हमारा x बराबर, देखिए 5 से 5 घटाए कितना बचा, 0। 15 में से 8 घटाए कितना बचा, 7। और यहाँ पर कितना बचा, 8 में से नहीं 8 नहीं बचा, 7 बचा। 7 में से 2 घटाओ कितना बचा, तो 7 में से जब 2 घटाओगे तो बचेगा हमारा कितना, 5, है ना। और बटे में क्या है, √3 है। अभी ये समस्या है √3 वाला। क्या कराएंगे, फिर से परमेकरण कराइए। तो जब परमेकरण ऊपर नीचे हम क्या करा कराएंगे, है ना। तो बनेगा क्या,
तो ये देखिए पॉइंट के बाद 0 हटा सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं। तो ये बनेगा हमारा कितना 57 और √3 और बटे में कितना आ जाएगा, बटे में आ जाएगा 3। √3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 3 से काटिए तो 3 एकन्नम 3 और 3 एकन्नम 3 बचा कितना 2 हो गया 27, 3 9 27। यानी जो x की वैल्यू आई है वो कितना आई 19 और √3 मीटर। यानी जो ये लड़का था वो बिंदु A से यानी यहाँ से जब चलकर, ये तो पूरी हाइट थी उसकी, यहाँ से यहाँ तक जब चलकर वो आया तो कितना दूरी चलकर आया, ये चलकर आया 19 √3 मीटर। यहाँ से यहाँ तक ये चलकर आया कितना 19 √3 मीटर। तब इसके आंख की जो उन्नयन कोण थी भवन को शिखर को देखने के लिए ये 30 से क्या बना दे रही है 60 बना दे रही है। तो आशा करते हैं कि आप लोग को ये सवाल समझ में आया है। करना कुछ है नहीं, ये तो इसके बारे में लिखना ही है। सबसे पहले त्रिभुज क्या करोगे, FCD में क्या करोगे, पहले लोगे tan लगाओगे पर ये मान लगाओगे, यहाँ से रखकर हल कर दोगे tan 60 की वैल्यू √3/1 हो जाएगा, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई मानोगे तो y का मान निकाल लोगे। दूसरा त्रिभुज जब लोगे तो ECD में टोटल जब लोगे त्रिभुज तो यहाँ पर कोण का मान तो लगाओगे 30 डिग्री, पर आधार में ये दोनों पड़ेगा, मतलब ये वाली रेखा में x + y दोनों लगाओगे। इसका वैल्यू लगा दी 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई मारे तो x + y बराबर क्या हो गया 28.5 और रूट में 3 हो जाएगा। y का मान यहाँ से उठाकर रख दो क्योंकि y मान निकाल ही चुके हो। ये प्लस का उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा माइनस बन जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई मारिए 3 से पहले √3 से √3 में गुणा करोगे 3 हो जाएगा और उस 3 से सब में गुणा कर देना है। तो 3 × 5 = 15 5 हासिल आए 1, 3 × 8 = 24 है 25 का 5 हासिल आए 2, 3 × 9 = 6 2 8 और 1 से जब 28 √5 में करोगे तो 28 √5 हो जाएगा और बटे में क्या हो जाएगा √3 एकन्नम √3। यहाँ से घटाओगे तो बचेगा कितना 57.0। और अब क्या करेंगे इसका परमीकरण, यानी √3 है ना बटे में, इसी का परमीकरण ऊपर नीचे √3 से गुणा करा देंगे तो पॉइंट के बाद 0 उसको हटा देंगे, उसको लिखने की जरूरत है नहीं। ये हो जाएगा 57 √3 नीचे √3 हो गया, 3 से काटो कितना बन जाएगा 19 बन जाएगा 19 √3। तो ये अब आशा करते हैं कि आपको सवाल समझ में आ गया है। प्रश्नावली क्या है 9.1 का सवाल नंबर कौन सा है 7वां देखिए सवाल आप लोग। ये सवाल जो है वो कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण कितना है 45 और 60 डिग्री है। मीनार की हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है। देखो इसमें कह रहा है कि 20 पहले एक बिंदु है जमीन पर एक बिंदु है और बता रहा है कि 20 मीटर ऊंचा एक भवन है जिसकी ऊंचाई पर क्या है, कितना ऊंचाई है इसकी 20 मीटर है। यानी यहाँ से यहाँ तक ये कितना है 20 मीटर है। अब इस भवन के ऊपर एक संचार मीनार लगा हुआ है, इस भवन के ऊपर एक संचार मीनार लगा हुआ है और अब कह रहा है कि इस बिंदु से इस संचार मीनार की जो है यहाँ पर तो उन्नयन कोण जो है वो बना रहा है कितना 45 डिग्री, यहाँ पर बना रहा है 45 डिग्री। लेकिन यही ठीक से ठीक अगर इस संचार के हम शिखर का उन्नयन कोण देखें, शिखर का उन्नयन कोण तो ये हमारा बना रहा है कितना 60 डिग्री। कितना बना रहा है 60 डिग्री। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इस मीनार की हमें क्या निकालनी है, ऊंचाई निकालनी है। तो इसे हम मान लेते हैं स्मॉल h मान लेते हैं ABCD। यानी हम इसमें क्या किए, एक बिंदु है भूमि पर, मान लेते हैं एक बिंदु है भूमि पर और ये 20 मीटर ऊंचा भवन है। भवन क्या है 20 मीटर है। अब इसके ऊपर एक संचार मीनार लगा हुआ है। अब इस संचार मीनार पे जो तल है, तल का उन्नयन कोण 45 डिग्री है और इस मीनार के ऊपर जो शिखर है इसका उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री है। तो हमें इसकी मीनार की ऊंचाई पता करना है। तो यहाँ तक आप समझ गए। तो अब यहाँ पर हम देखें अगर, तो सबसे पहले लिखेंगे इसके बारे में कि क्या है हल, और इसमें है क्या कि जो BC है, BC जो है BC एक भवन है, क्या है भवन है जिसकी ऊंचाई कितनी दी गई है 20 मीटर है। कितनी है 20 मीटर है। तथा एक, तो ये क्या है, तथा CD एक संचार मीनार है जिसकी ऊंचाई कितनी है h मीटर है। बिंदु A से मीनार के तल तथा शिखर का उन्नयन कोण कितना है, तो उन्नयन कोण जो है वो हमारा पहले है 45 डिग्री और उसके बाद कितना है तथा
60 डिग्री है। उन्नयन कोण कितना है? उन्नयन कोण 45 तथा 60 डिग्री है। ठीक है, यानी हमने क्या किया, इस फिगर के बारे में लिखा कि BC क्या है, तो BC जो है ये हमारा है भवन जिसकी ऊंचाई 20 मीटर है। CD क्या है, तो ये संचार मीनार है जिसकी ऊंचाई कितनी दी गई है, हमने मान रखा, दिया नहीं, हमने मान रखा है h मीटर। बिंदु A पर इस संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 45 और 60 डिग्री है। इसको चाहो तो लिख लो, जरूरत पड़ेगी इसकी भी, इसको भी मानना पड़ेगा। तो इसको हम क्या लिखते हैं कि AB क्या है, भवन और बिंदु के बीच की दूरी है। AB बिंदु तथा भवन के पाद बिंदु मतलब जड़ वाले पाद बिंदु के बीच की दूरी है जिसकी लंबाई जो है कितना है, लंबाई है हमारा x मीटर, ये भी मान रखे हैं। ठीक, अब सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, त्रिभुज ABC में क्या हो रहा है, अगर हम इसके सहायता से पहले जब कोण 45 लगाएंगे तो इसकी सहायता से पहले हम x निकालना चाहेंगे। x जब निकालना चाहोगे आप तो क्या करोगे, ये किसकी बात हो रही है, ये त्रिभुज है हमारी, तो इसमें लंब की बात हो रही है, इसमें आधार की। तो लाल बटे कक्का से लंब और आधार किसमें काम करता है, तो tan में करता है। क्या लगाएंगे, tan। इसमें लिखेंगे tan थीटा बराबर, इसका नाम क्या लिखेंगे, BC और बटे में क्या लिखेंगे, AB। मान लगाइए तो tan थीटा, यानी tan थीटा की वैल्यू कितनी है, पहले 45 डिग्री है, तो हमने यहाँ पर रखा 45 डिग्री बराबर BC की मान कितनी है, तो 20 मीटर है। कितना है, 20 मीटर है। और AB का मान हम मान रखे हैं कितना है, x है। कितना है, x है। अब tan 45 का मान आप लोग को याद होगा टेबल से, तो 1 होता है 1/1 और ये हो जाएगा 20/x क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब मारोगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, 20 मीटर। कितना हो जाएगा, 20 मीटर। अब देखिए अगर x की वैल्यू हमें आ गई है, अब हम पूरा त्रिभुज ले जाना है ABD में। कौन सा त्रिभुज टोटल लेंगे, ABD टोटल लेंगे, तो त्रिभुज ABD में, तो फिर इसमें भी क्या हो रहा है, अभी टोटल हमारा लंब का कार्य करेगा, तो लंब बटे आधार वही काम है, tan ही लेना पड़ेगा। तो लिखेंगे tan थीटा बराबर क्या होगा, BD होगा, क्या होगा, BD होगा, और बटे में क्या बनेगा, बटे में बनेगा हमारा AB। इसका मान लगाओगे तो थीटा की वैल्यू यहाँ पर कितना दी है, टोटल बेसिस से देखिए 60 डिग्री है तो 60 लगाएंगे, और ये क्या होगा, BD का मान हमें क्या मिलेगा, BD का मान रखेंगे 20 + h। क्या रखेंगे, 20 + h, क्योंकि ये दोनों है ना, इतना ये 20 और इतना टोटल ये h, तो 20 + h। और बटे में क्या है, तो बटे में AB क्या है, बटे में AB है, AB का मान यहाँ पर x है, x की वैल्यू हमने निकाल रखा, रख दो भी x। ये कितना है, x है, रख दिए x में। अब देखिए tan 60 की मान क्या होती है, √3 होती है, इसका बटे 1 करोगे और ये बनेगा 20 और प्लस h और बटे में x। क्या कराओगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। जब क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो ये बन जाएगा क्या, √3x। क्या बनेगा, √3x, और बराबर क्या बनेगा, बराबर बनेगा 20 और प्लस में h। थोड़ा सा और हल करना पड़ेगा। यहाँ देखिए अगर हमें h की मान निकालनी है, तो 20 प्लस में इधर आके क्या बन जाएगा, माइनस में, यानी h बराबर, h को हम रोका, 20 का साइड चेंज किए तो ये लिखा है √3x, इस साइड में लिखा है √3x, और 20 इधर से उधर जाएगा तो प्लस था तो क्या हो जाएगा, माइनस का 20। अब देखिए x की वैल्यू कितनी हमने निकाला है, x की वैल्यू निकाल लिया है 20, तो 20 यहाँ पर रख दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा हमारा 20 और रूट में क्या बन जाएगा, √3। 20 क्योंकि x की वैल्यू क्या है 20, तो 20 √3 और माइनस का क्या हो गया, 20 हो गया। अब 20 यहाँ से अगर हम कॉमन ले लें, 20 अगर यहाँ से हम कॉमन ले लें तो क्या बन जाएगा, 20, और ये बनेगा हमारा √3 और माइनस का 1, यानी हमने यहाँ से जब 20 कॉमन लिया, 20 बाहर निकाला तो √3 बचा, √3 में यहाँ से 20 चला है तो क्या बचा, 1 बचा। तो यही हमारा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। यानी संचार मीनार की जो ऊंचाई होगी वो क्या होगी, 20 और ब्रैकेट में √3 - 1। तो आशा करते हैं कि ये सवाल आपको समझ में आया है, अगर आया है तो देखिए यहाँ तक। चलिए देखिए इसका सवाल नंबर 8वां क्या है। तो सवाल आप लोग देखिए, बुक आप लोगों के पास होगा ही, लिखा है एक पेडिस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है, भूमि के
यानी भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 है और उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 45 डिग्री है। तो पेडिस्टल की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। देखिए ये हमारा भूमि है, यहाँ पर एक भूमि है, बिंदु है, और ये हमारा क्या है, एक पेडिस्टल है। क्या है ये, एक पेडिस्टल है। तो पेडिस्टल है ये। अब इसके शिखर पर एक 1.6 मीटर की एक मूर्ति लगी है। ये पेडिस्टल है और इसके ऊपर एक क्या है, 1.6 की क्या लगी हुई है, एक मूर्ति लगी हुई है। तो इस मूर्ति की ऊंचाई है कितना, 1.6 मीटर। अब देखिए कह रहा इस बिंदु से मूर्ति के शिखर का, यानी इस बिंदु से मूर्ति के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो हमें दे रखा है कितना, 60 डिग्री। कितना दे रखा है, 60 डिग्री। और बता रहा है इसी बिंदु से अभी पेडिस्टल के शिखर का, इस पेडिस्टल के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो हमारा है 45 डिग्री। ये 45 है और ये कितना है, 60 डिग्री है। तो हमें इस पेडिस्टल की ऊंचाई निकालनी है। इसको हम मान लेते हैं क्या, स्मॉल h मीटर, है ना। ये हुआ, ये हमारा बिंदु A है, ये क्या है, B है, ये क्या है, C है, ये क्या है, D है। यानी हमने इस सवाल को पढ़ा और पढ़कर हमें मेन चीज़ की फिगर बनाना। अगर फिगर बनाना आप लोग सीख गए तो समझो कुछ नहीं है। पहले बता रहा है कि एक भूमि का एक बिंदु है, एक पेडिस्टल है, पेडिस्टल के शिखर पर एक मूर्ति लगी हुई है। इस मूर्ति की ऊंचाई दे रखी है 1.6 मीटर। ये पेडिस्टल है, पेडिस्टल के शिखर पर क्या है, 1.6 मीटर की मूर्ति लगी है। बिंदु ए से जब हम मूर्ति के शिखर को देखते हैं, किसको, मूर्ति के शिखर को, तब हमारा उन्नयन कोण कितना बनाता है, 60 डिग्री। और फिर उसी बिंदु से जब हम पेडिस्टल के शिखर को देखते हैं, पेडिस्टल यहीं तक समाप्त है, उसके ऊपर मूर्ति है, तो पेडिस्टल के शिखर को हम इसी बिंदु से देखते हैं, तब यहाँ पर उन्नयन कोण कितना बनाता है, 45 डिग्री। तो हमें इस पेडिस्टल की क्या बतानी है, ऊंचाई बतानी है। और ये बिंदु भूमि है, पेडिस्टल की पाद बिंदु है, इसके बीच की दूरी कितनी है, x मीटर। अब इसके बारे में लिखिए, सबसे पहले लिखोगे हल, और इसके बारे में जो है, यानी आपने फिगर बनकर क्या अरे पढ़कर ये फिगर बना लिया सवाल पढ़कर। अब इसके बारे में लिखो कि क्या क्या आपने किसको कौन माना है ना। तो पहले हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे पहले BC एक पेडिस्टल है, एक पेडिस्टल है जिसकी ऊंचाई कितनी है, स्मॉल h मीटर हमने मान रखा है, उसमें दिया नहीं है ना। CD क्या है, तो CD एक मूर्ति है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, तो जिसकी ऊंचाई इसमें हमें दे रखा है 1.6 मीटर। कितना दे रखा है, 1.6 मीटर। AB क्या है, तो AB जो है, AB A बिंदु तथा B पेडिस्टल का के पाद बिंदु नहीं, AB टोटल लिखो, यहाँ पर लिखोगे क्या, AB बिंदु तथा पेडिस्टल के पाद बिंदु मतलब जड़ के बीच की दूरी है जिसकी लंबाई कितनी है, x मीटर हमने मान रखा है। लंबाई कितनी है, x मीटर है। बिंदु A से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, बिंदु A पर मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 तथा पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, तो ये हमारा उन्नयन कोण जो है वो 45 डिग्री है। कितना है, 45 डिग्री। यानी हमने क्या किया,
इस फिगर को सवाल पढ़कर बनाया, फिर इस फिगर के बारे में हमने किसको क्या माना है कि BC को हमने पेडिस्टल माना है, CD को मूर्ति माना है, बिंदु A से इस मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 है, इसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 है। AB क्या है, ये बिंदु और पेडिस्टल क्या पाद बिंदु, इन दोनों के बीच की ये दूरी है जिसकी लंबाई हमने मान रखा है x मीटर। अब हम लिखेंगे यहाँ पर पहले त्रिभुज किसकी हम चर्चा करेंगे, ABC की। अगर त्रिभुज हम ABC को देखें, ABC में अगर हम देखें तो इसमें किसकी चर्चा कर रहे हैं हम, ये हमारा क्या है, देखिए 90 डिग्री यहाँ बनता है, इसके ठीक सामने वाला कड़ होता है, तो ये हमारा क्या है, लंब है, ये क्या है, आधार है। लंब आधार की चर्चा है, तो लाल बटे कक्का में लंब बटे आधार किसमें बात होती है, तो tan में होती है। किसमें होती है, tan में होती है। तो इसमें हम क्या लगाएंगे, tan लगाएंगे। लिखेंगे tan थीटा बराबर क्या बनेगा, BC और बटे में क्या बनेगा, BC और बटे में हमारा बनेगा AB। क्या बनेगा, AB। थीटा की वैल्यू हमें यहाँ दे रखा है 45 डिग्री। कितना दे रखा है, 45। ये नीचे वाला इस रेखा को हमने लिया है 45 डिग्री। और यहाँ पर BC का मान हमने H माना है, AB का मान हमने क्या माना है, X माना है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, 45 डिग्री का मान क्या होता है, तो ये होता है tan 45 का मान 1, तो 1/1 अपान क्या हो जाएगा, H/X। क्रॉस मल्टीप्लाई जब मारोगे आप तो क्या बन जाएगा, X बराबर H, यानी ये क्या बन जाएगा, H बराबर X। यानी इसे आप समीकरण फर्स्ट डाल दो, क्योंकि अभी आगे जरूरत पड़ेगी, तो इसे हम डाल देते हैं समीकरण फर्स्ट। क्या हो गया, X बराबर H। अब आगे देखिए, अब हम टोटल त्रिभुज की बात करने जा रहे हैं, कौन सा, ABD की। अब हम त्रिभुज जब ABD में देखेंगे, त्रिभुज ABD में, तो इसमें अब टोटल आ जाएगा, ये है ना, तो इसमें भी क्या है, टोटल लंब है, आधार है, तो भी क्या लगेगा, tan ही लगेगा। तो लिखेंगे हम tan थीटा बराबर, अब लंब का कार्य कौन कर रहा है, BD। टोटल यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये BD है, तो BD ये बनेगा, और बटे में ये क्या बनेगा, AB बनेगा, AB बनेगा। अब आप देखिए कि tan थीटा, यानी थीटा की वैल्यू हमें कितना लगाने हैं, 60 डिग्री लगाना है, तो लगा दीजिए। यहाँ पर क्या लगाओगे, 60 डिग्री। इसका मान क्या रखोगे, इसका मान रखोगे H प्लस क्या होगा, 1.6। क्या रखोगे, H प्लस 1.6 की टोटल है, यहाँ से H है और यहाँ से ऊपर क्या है, इतना 1.6 है। तो यहाँ पर रखोगे H प्लस 1.6 और अपान में AB का मान आपने क्या मान रखा है, X। tan 60 डिग्री क्या लगाना पड़ेगा, tan 60 डिग्री। tan 60 का मान क्या होता है, तो tan 60 का मान क्या होता है, √3 होता है। क्या होता है, हाँ √3 होता है। इसका बटे 1 करोगे, ये होगा H प्लस 1.6 और अपान में क्या है, अपान में X है। अब कराओगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे आप तो क्या बनेगा, ये बनेगा हमारा √3x। क्या बनेगा, √3x और बराबर ये क्या है, बराबर हमारा है H प्लस 1.6 मीटर। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए समीकरण फर्स्ट से हम x के स्थान पर क्या लगा सकते हैं, h लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, h। यानी समीकरण फर्स्ट के अनुसार अगर हम देखें तो x के स्थान पर हम क्या रख सकते हैं, h रख सकते हैं, h के स्थान पर x। लेकिन हम रखेंगे क्यों, रखेंगे यहाँ पर हम h हमें निकालना है, तो हम x को हटाएंगे, x के स्थान पर लगा देंगे h, क्योंकि हमें h की ऊंचाई चाहिए, x की नहीं चाहिए। अगर x की चाहिए तो हम यहाँ पर क्या लगाते, h के स्थान पर x लगाते। तो लिखेंगे यहाँ समीकरण फर्स्ट से क्या, हम x के स्थान पर h लगा रहे हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर x है, तो ये हमारा बनेगा √3h। क्या बनेगा, √3h। अब ये प्लस का इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस का h। क्या बन जाएगा, माइनस का, क्योंकि प्लस का है, इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस का, और ये बराबर क्या लिखा, 1.6। अब यहाँ पर देखेंगे तो h हमें कॉमन मिल रहा है, कॉमन ले लीजिए। ये क्या बनेगा, √3 - 1 और ये क्या है, बराबर में 1.6 है। ये गुणे में है तो कहाँ जाएगा, बटे में जाएगा। तो h बराबर होगा 1.6 और बटे में बनेगा क्या, √3 - 1। अब देखिए बटे में तो कोई चीज़ हम छोड़ नहीं सकते, तो जब बटे में नहीं छोड़ सकते तो क्या कर सकते हैं, अब इसका परमीकरण कराएंगे। तो जब परमीकरण आप कराओगे, क्या कराओगे, हर का परमीकरण, हर के विपरीत चिन्ह से कराएंगे, हर के विपरीत चिन्ह से क्या कराएंगे, परमीकरण। क्या कराएंगे, परमीकरण करेंगे। परमीकरण जब करेंगे तो ये बनेगा क्या, देखिए, तो इसका परमीकरण जब आप करोगे तो कुछ नहीं करना है, h बराबर क्या होगा, 1.6 और बटे में तो ऐसे रहेगा √3 - 1, बस सेम रहेगा, ऊपर क्या रहेगा, क्या प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, है ना।
तो ये तो जब गुणा करोगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा h बराबर 1.6 और ये रहेगा क्या, ब्रैकेट में बनेगा √3 प्लस का 1 ऊपर वाला, नीचे क्या बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जब फार्मूला लगाओगे, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, एक ब्रैकेट में जुट रहा है, एक ब्रैकेट में a भी जुट रहा है, ये घट रहा है, तो ये बन जाएगा √3 का वर्ग, यानी a स्क्वायर मतलब √3 का क्या बन जाएगा, वर्ग बन जाएगा, और क्या बन जाएगा -1 का वर्ग बन जाएगा। और जब थोड़ा सा हल करेंगे तो h बराबर क्या बनेगा, ये बनेगा 1.6 और ब्रैकेट में है √3 और प्लस का 1, इसका वर्ग कराओगे तो बनेगा कितना, √3 गुणे √3 3 हो गया, और एक इकन्ना में एक, तो 3 में से घटा कितना बचा 2, 2 से काटोगे 2 इकन्ना 2 और 2 अट्ठे 16 यानी 0.8, यानी इसका जो मान आएगा वो हमारा निकल के क्या आएगा, h बराबर आएगा 0.8 और रूट में क्या रहेगा, रूट में रहेगा हमारा 3 + 1, यहाँ पर देख लीजिए h बराबर क्या बनेगा 0.8 और रूट में रहेगा क्या 3 और प्लस में क्या रहेगा 1, ये हमारा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा, है ना। तो आशा करते हैं कि ये भी सवाल आप लोग को समझ में आया है, अगर आया है तो देखिए यहाँ तक, फिर आगे बता रहे हैं।